राम दोस्तों, राजा दशरथ की अंत्येष्टि। दूसरे दिन प्रातःकाल गुरु वशिष्ठ ने शोकाकुल भरत को धैर्य बंधाते हुए महाराज दशरथ की अंत्येष्टि करने के लिए प्रेरित किया। राजगुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रयास करके भरत ने हृदय में साहस जुटाया और अपने स्वर्गीय पिता का प्रेत क्रम आरंभ किया। तेल कुंड में रखे गए शव को निकालकर अर्थी पर लिटाया गया। अर्थी पर पिता का शव देखकर भरत का हृदय चित्कार कर उठा। रो रो कर वे कहने लगे, हे पिताजी, आप मुझे छोड़कर चले गए। आपने तनक भी विचार नहीं किया कि अनाथ होकर मैं किसके आश्रय में जीऊँगा। आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप मुझे दोषी समझते हैं। आप स्वर्ग सिधार गए, भैया राम वन को चले गए। अब इस अयोध्या का राज्य कौन संभालेगा। भरत को इस प्रकार विलाप करते देख ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स्य, अब शोक त्याग कर महाराज का प्रेत कर्म आरंभ करो। उनके ऐसा आदेश देने पर भरत ने अर्थी को रत्नों से सुशोभित कर ऋषिज पुरोहितों तथा आचार्यों के निर्देश अनुसार अग्निहोत्र किया। भरत, शत्रुघ्न और वरिष्ठ मंत्रीगण अर्थी को कंधे पर उठाकर शमशान की ओर चले। रोती बिलखती प्रजा भी सब यात्रा में पीछे पीछे चलने लगी। अर्थी के आगे निर्धनों के लिए सोना, चांदी, रतन आदि लुटाए जा रहे थे। सरयू तट पर चंदन, गूगल आदि से चिता बनाया गया था और सबको उस पर लेटाया गया। सभी रानियां विलाप करके रोने लगी। भरत ने चिता में अग्नि प्रज्वलित किया और सत्यपरायण महात्मा दशरथ का नश्वर शरीर का पंचभूत में विलय हो गया। 13वें दिन जब भरत अपने पिता के अंतिम संस्कार से निवृत्त हुए तो मंत्रियों ने उनसे निवेदन करते हुए कहा कि वे रघुकुल भूषण दिवंगत महाराज आपको राजा बना गए हैं, इसलिए अब आप न्यायपूर्वक हमारे राजा हैं। अतः अब आप सिंहासन रूढ़ होने की कृपा करें। इस पर भरत बोले, सदा से रघुकुल की रीति रही है कि पिता के स्थान पर ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता है, इसलिए इस सिंहासन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। इस पर केवल धर्मात्मा राम का ही अधिकार है। मैंने निश्चय किया है कि मैं वन से राम को लौटा कर लाऊंगा। उनके स्थान पर मैं समय 14 वर्ष वन में रहूंगा। अतः आप सभी तत्काल भैया राम को वापस लाने के लिए वन में जाने की तैयारी करें। भरत के इस कथन ने सब में एक नया उत्साह उत्पन्न कर दिया। उनके मन में राम के लौटने की आशा प्रबल होने लगी। समस्त तैयारियां पूर्ण होने पर भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं, मंत्रीगण, दरबारी आदि चतुर्गुणी सेना के साथ वन की ओर चले। प्रजाजन उत्साह में भरकर राम और भरत की जय जयकार करते जा रहे थे। राजा गुह के नगर में पहुंच गए। गुह के नगर सिंहपुर पेरपुर के निकट गंगा तट पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला। विशाल सेना के साथ भरत के आने का समाचार निषाद राज गुह तक भी पहुंचा। उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाकर कहा, सेनापतियों, आप लोगों को अच्छी प्रकार से विदित है कि रामचंद्र हमारे मित्र हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि भरत किस उद्देश्य से सेना लेकर आए हैं। अतः अपनी सेना को तुम सतर्क करके उधर छिपा लो। 500 नावों में 100 शस्त्रधारी सैनिक भी तैयार रहें। यदि भरत राम के पास निष्कपट भाव से जाना चाहे तो जाने दो, अन्यथा उन सबको मार्ग में ही मृत्यु के मुख में पहुंचा दो। इस प्रकार से सेनापतियों को सावधान करने के पश्चात वे स्वागत की सामग्री ले भरत के पास पहुँचे और बोले, हे राघव, बिना किसी पूर्व सूचना के
आपने यहाँ पहुँच जाने के कारण मैं आपके यथोचित सत्कार व्यवस्था नहीं कर पाया। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे निवेदन है कि रात्रि विश्राम यहीं करें और हमारा रूखा सूखा भोजन स्वीकार करके हमें धन्य करें। गुह के प्रेम युक्त वचनों को सुनकर भरत ने कहा, हे निषादराज, मैं ऋषि भारद्वाज के आश्रम में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भैया राम वहीं गए हैं। आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे कुछ पद प्रदर्शक प्रदान करें। निषादराज बोले, प्रभु आप चिंता ना करें, मैं और मेरे सैनिक आपका पद प्रदर्शन करेंगे, किंतु आप इतनी विशाल सेना को साथ लेकर रामचंद्र जी के पास क्यों जा रहे हैं? निषाद के हृदय की शंका का अनुमान कर भरत बोले, निषादराज, मैं भैया राम को वन से लौटाकर उनका राज्य उन्हें सौंपना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बड़े भाई और पिता के तुल्य हैं। मेरे इस कार्य के लिए मेरी माताएं और मंत्री आदि भी मेरा साथ दे रहे हैं। भरत के वचन सुनकर गुह को संतोष हुआ। समस्त जनों सहित भरत ने वहीं रात्रि विश्राम किया। प्रातःकाल गुहराज की आज्ञा से गंगा के किनारे पर सैकड़ों नौकाओं का प्रबंध कर दिया गया और उसमें सवार होकर सब गंगा पार उतर गए। वे सभी महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुँचे। उनका यथोचित सत्कार करने के पश्चात महामुनि ने भरत से वन में आगमन का कारण पूछा। भरत ने हाथ जोड़कर कहा, महामुने, मैं अपने भैया राम का दास हूँ। मेरी माता कैकेयी ने जो कुछ किया है मैं उसके सर्वदा विरुद्ध हूँ। मैं भैया राम के पास जाकर उनसे क्षमा याचना मांगना चाहता हूँ। मैं उनसे अयोध्या लौटने की प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे वापस लौटकर अपना राज्य संभालें। भरत की बात सुनकर मुनि बोले, भरत, तुम वास्तव में महान हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम तीनों लोकों में यशस्वी हो जाओ। आजकल राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में निवास करते हैं। तुम कल प्रातः वहाँ चले जाना। आज की रात्रि यहीं विश्राम करो। प्रातःकाल जब चित्रकूट जाने के लिए भरत मुनि भारद्वाज से अनुमति लेने पहुँचे तो उन्होंने भरत को समझाते हुए कहा, भरत, तुम अपनी माता के प्रति दुराग्रह न रखना। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। कैकेयी द्वारा किए गए कार्य में परमात्मा की प्रेरणा है, ताकि वन में असुरों और राक्षसों का राम के हाथों विनाश हो सके। भरत अपनी माताओं एवं समस्त साथियों के साथ महर्षि से विदा लेकर के चले और मंदाकिनी के तट पर पहुँचे। वहाँ ठहरकर भरत ने मंत्रियों से कहा, प्रतीत होता है कि भैया की कुटिया यहाँ कहीं निकट ही है। सेना को साथ लेकर आगे जाने से यहाँ बसे हुए आश्रमवासियों की शांति और तपस्या में बाधा पड़ेगी। इसलिए आगे मैं सेना के साथ नहीं जाना चाहता। अतः तुम गुप्तचरों को भेजकर राम की कुटिया का पता लगाओ। मंत्रियों की आज्ञा पाकर चतुर गुप्तचर इस कार्य के लिए चल पड़े। चित्रकूट में राम और भरत का मिलाप। अनेक प्राकृतिक शोभा वाले दर्शनीय स्थल चित्रकूट पर्वत पर स्थित थे। अतः चित्रकूट में निवास करते हुए राम उन दर्शनीय स्थलों का सीता को घूम घूम कर उनका दर्शन कराने लगे। भांति भांति की बोली बोलने वाले पक्षियों, नयनाभिराम पर्वतमालाओं तथा उनकी शिखरों, विभिन्न प्रकार के फलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर सीता अत्यंत प्रसन्न हुई। ऐसे ही जब एक दिन राम प्राकृतिक छटा का आनंद ले रहे थे तो सहसा उन्हें
चतुर्गुणी सेना का कोलाहल सुनाई पड़ा और वन्य पशु इधर उधर भागते हुए दृष्टिगत हुए। इस पर राम लक्ष्मण जी से बोले, हे सुमित्रानंदन, ऐसा प्रतीत होता है कि इस वन प्रदेश में वन्य पशुओं के आखेट हेतु किसी राजा या राजकुमार का आगमन हुआ है। हे वीर, तुम जाकर इसका पता लगाओ। लक्ष्मण तत्काल एक ऊंचे साल वृक्ष पर चढ़ गए और इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगे। उन्होंने देखा, उत्तर दिशा से एक विशाल सेना हाथी, घोड़ों और अस्त्र शास्त्रों से सुशोभित सैनिकों के साथ चली आ रही है, जिसके आगे आगे अयोध्या की पताका लहरा रही थी। तत्काल ही लक्ष्मण समझ गए कि वह अयोध्या की सेना है। राम के पास जाकर क्रोध से कांपते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया, कैकेयी का पुत्र भरत सेना लेकर के चला आ रहा है। अवश्य कि वह वन में अकेला पाकर हम लोगों का वध कर देना चाहता है, ताकि निष्कंटक होकर अयोध्या का राज्य कर सके। आज मैं इस षड्यंत्रकारी भरत को उसके प्राणों का फल चखाऊंगा, उसके पापों का फल चखाऊंगा। भैया, चलिए कवचों से सुशोभित होकर पर्वत की चोटी पर चलें। राम बोले, सुमित्र, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? धनुष तान कर खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भरत तो मुझे प्राणों से भी प्यारा है। भला भाई का स्वागत अस्त्र शस्त्र से किया जाता है? अवश्य कि वह मुझे अयोध्या लौटा ले जाने के लिए आया होगा। भरत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, इसलिए तुमने जो कठोर शब्द भरत के लिए कहे हैं, वे वास्तव में मेरे लिए कहे हैं। याद रखो, किसी भी स्थिति में पुत्र पिता के और भाई भाई के प्राण नहीं लेता। राम के भयतृष्णा भरे शब्द सुनकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, सेना में पिताजी का श्वेत छत्र के नहीं है। सेना में पिताजी का श्वेत छत्र के नहीं है, इसी कारण ही मुझे यह आशंका हुई थी। मुझे क्षमा करें। पर्वत के निकट अपनी सेना को छोड़कर भरत शत्रुघ्न राम की कुटिया की ओर चले। उन्होंने देखा, यज्ञ वेदी के पास मृगछाला पर जटाधारी राम वल्कल धारण किए बैठे हैं। वे दौड़कर रोते हुए राम के पास पहुँचे। उनके मुख से केवल हे आर्य शब्द निकल सका और वे राम के चरणों में गिर पड़े। शत्रुघ्न की भी यही दशा थी। राम ने दोनों भाइयों को पृथ्वी से उठाकर हृदय से लगा लिया और पूछा, भैया, पिताजी तथा माताएं कुशल से हैं ना? कुशल। कुल गुरु वशिष्ठ कैसे हैं? तुमने तपस्वियों जैसा वल्कल क्यों धारण कर रखा है? रामचंद्र के वचन सुनकर अश्रुपूरित भरत बोले, भैया, हमारे परम तेजस्वी धर्मपरायण पिता सुरक्षित हार गए। मेरी दुष्टा माता ने जो पाप किया है, उसके कारण मुझ पर भारी कलंक लगा है और मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखा सकता। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप अयोध्या का राज्य संभाल कर मेरा उद्धार कीजिए। संपूर्ण मंत्रिमंडल, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ आदि सब यही प्रार्थना लेकर आपके पास आए हैं। मैं आपका छोटा भाई हूँ, पुत्र के समान हूँ। माता के द्वारा मुझ पर लगाए गए कलंक को धोकर मेरी रक्षा करें। इतना कहकर भरत रोते हुए फिर राम के चरणों में गिर गए और बार बार अयोध्या लौटने के लिए अनय विनय करने लगे। चित्रकूट से भरत का अयोध्या लौटना। चित्रकूट से भरत का अयोध्या लौटना। राम ने भरत को हृदय से लगा लिया और कहा, भैया भरत, तुम तो अत्यंत नीतिवान हो। क्या तुम समझते हो कि मुझे राज्य के निर्मित पिता के वचनों को भंग कर देना चाहिए? क्या धर्म से पतित होना उचित है? जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। तुम्हें दुखी और लज्जित होने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। माता कैकेयी की निंदा करना भी उचित नहीं है।
क्योंकि उन्होंने पिता की अनुमति से ही वर मांगे थे। मेरे लिए माता कैकेयी और माता कौशल्या दोनों ही समान रूप से सम्मानीय है। तुम्हें ज्ञात है कि मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं कर सकता। पिता ने समय ही तुम्हें राज्य प्रदान किया है, अतः उसे ग्रहण करना तुम्हारा कर्तव्य है। पिता के परलोक सिद्धौर जाने का मुझे अत्यंत दुख है। मुझ अभागे को उन्होंने अपनी सेवा, अंतिम दर्शन और दाह संस्कार के अवसर से वंचित कर दिया। कहते कहते राम के नेत्रों में अश्रुधारा बह चली। फिर उन्होंने सीता से जाकर कहा, प्रिय पूज्य पिताजी स्वर्गलोक सिधार गए। उसके बाद लक्ष्मण को संबोधित करते हुए बोले, भैया अभी अभी मुझे यह समाचार भरत से प्राप्त हुआ है कि हम पितृविहीन हो गए हैं। इस सूचना को सुनते ही सीता और लक्ष्मण बिलख बिलख कर रो पड़े। इसके पश्चात राम ने प्रयासपूर्वक धैर्य धारण किया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ मंदाकिनी के तट पर जाकर पिताजी को जलांजलि दी। वक्कल चीर धारण किए, हंगूदी के गुद्दे का पिंड बनाया और उस पिंड को कुशा पर रखकर उनका तर्पण किया। पिंडदान तथा स्नान आदि से निर्वृत्त होने के पश्चात वे अपनी कुटिया में लौटे और भाइयों को भुजाओं में भरकर रोने लगे। उनके आर्तनाद को सुनकर गुरु वशिष्ठ तथा सभी रानियां वहां पर पहुंची। विलाप करने में वे रानियां भी सम्मिलित हो गई। फिर प्रयासपूर्ण धैर्य धारण करके राम, लक्ष्मण और सीता ने सब रानियों एवं गुरु वशिष्ठ जी के चरणों की वंदना की। कुछ काल पश्चात सभी लोग रामचंद्र को घेर कर बैठ गए और महाराज दशरथ के विषय में चर्चा करने लगे। इस प्रकार वह रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल संध्या उपासना आदि से निर्भीत होकर राजगुरु तथा मंत्रीगण को साथ लेकर भरत राम के पास आए और बोले, हे रघुकुल शिरोमणि, प्रतिज्ञा बंद होने के कारण पिताजी ने अयोध्या का राज्य मुझे प्रदान किया था। उस राज्य को अब मैं आपको समर्पित करता हूँ। कृपा करके आप इसे स्वीकार करें। राम ने कहा, भरत, मैं जानता हूँ पिता की मृत्यु और मेरे वनवास से तुम अत्यंत दुखी हो, किंतु विधि के विधान को भला कौन टाल सकता है। किसी को भी किसी के लिए दोष देने की आवश्यकता भी नहीं है। संयोग के साथ वियोग का और जन्म के साथ मृत्यु का संबंध तो सदा से ही चला आया है। हमारे पिता सहस्त्रों यज्ञ, दान, तप आदि करने के पश्चात ही स्वर्ग सिधारे हैं, इसलिए उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। तुम्हें पिताजी की आज्ञा मानकर अयोध्या का राज्य करना चाहिए और मुझे भी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वन में निवास करना चाहिए। ऐसा ना करने से मुझे और तुम्हें दोनों को ही नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी। राम के ये तर्कपूर्ण वचन अकाट्य थे। इन वचनों को सुनकर भरत ने हाथ जोड़कर कहा, हे आर्य, इस दुर्घटना के समय मैं अपने नाना के घर में था। मेरी माता की मूर्खता के कारण ही यह सारा अनिष्ट हुआ। मैं भी धर्माधर्म का कुछ ज्ञान रखता हूँ, इसलिए मैं आपके अधिकार का अपहरण कदापि नहीं कर सकता। आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म जटा धारण करके तपस्वी बनना नहीं, अपितु प्रजा का पालन करना है। आपसे आयु, ज्ञान, विद्या आदि सभी में मैं छोटा होते हुए भी मैं सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूँ। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप
राज सिंहासन पर बैठकर मेरे माता को लोक निंदा से और पिता को पाप से बचाइए, अन्यथा मुझे भी वन में रहने की अनुमति दीजिए। रामचंद्र जी ने भरत को फिर से समझाते हुए कहा, पिताजी ने तुम्हें राज्य प्रदान किया है और मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास की आज्ञा दी है। जिस प्रकार मैं उनके वचनों पर श्रद्धा रखकर उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी अपनी आज्ञा को अकाट्य मानकर अयोध्या पर शासन करो। उनके वचनों की यदि हम अवहेलना करें तो उनकी आत्मा को क्लेश पहुँचेगा। उन्हें राज कार्य में समुचित सहायता देने के लिए शत्रुघ्न तुम्हारे साथ ही है। पिता को अपनी प्रतिज्ञा के ऋण से मुक्ति दिलाना हम चारों भाइयों का कर्तव्य है। रामचंद्र के वचनों को सुनकर अयोध्या के अत्यंत चतुर मंत्री जालाबी ने कहा, हे रामचंद्र, सारे नाते मिथ्या है। संसार में कौन किसका बंधु है? जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही नष्ट होता है। सत्य तो यह है कि इस संसार में कोई किसी का संबंधी नहीं होता। संबंधों के माया जाल में फंसकर समय को विनिष्ट करना बुद्धिमानी नहीं है। आप पितृ ऋण के मिथ्या विचार को त्याग दें और राज्य को स्वीकार करें। स्वर्ग नरक परलोक कर्मों का फल आदि सब काल्पनिक बातें हैं। जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। परलोक की मिथ्या कल्पना से समय को कष्ट देना आपके लिए उचित नहीं है। जाबाली के इस प्रकार कहने पर राम बोले, मंत्रीवर, आपके ये नास्तिक विचार मेरे हित के लिए उचित नहीं है, वरना ये मेरे लिए अहितकारी हैं। मैं सदाचार और सत्य चरित्र को अत्यंत महत्व देता हूँ। यदि राजा ही सत्य के मार्ग से विचलित होगा तो प्रजा भी उसका अनुसरण करेगी और कुपथगामी हो जाएगी। मैं आपके इस अनुचित मंत्रणा को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आश्चर्य के साथ ही साथ दुख इस बात का है कि परम आस्तिक तथा धर्मपरायण पिताजी ने आप जैसे नास्तिक व्यक्ति को मंत्री पद कैसे प्रदान किया। राम के इन रोषपूर्ण वचनों को सुनकर जाबाली ने कहा, राघव, मैं नास्तिक नहीं हूँ। भरत के बारंबार किए गए आग्रह को आपके द्वारा अस्वीकार करने के कारण ही मैंने ये बातें कही थी। मेरा उद्देश्य केवल आपको लौटा ले जाना ही था। आपको लौटा ले जाने के लिए मेरी मंद बुद्धि में इन बातों के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं सूझा। किसी भी प्रकार से राम ने भरत की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। विवश होकर भरत ने हाथ जोड़कर कहा, हे तात, मैंने अटल प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके राज्य को ग्रहण नहीं करूँगा। यदि आप पिता की आज्ञा का पालन ही करना चाहते हैं तो आप अपने स्थान पर मुझे वन में रहने की अनुमति दीजिए। आपके बदले मेरे वन में रहने से भी पिता को माता के ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। इन स्नेहपूर्ण वचनों को सुनकर राम मंत्रियों और पूर्ववासियों की ओर देखकर बोले, जो कुछ भी हो चुका है उसे न तो मैं बदल सकता हूँ और न ही भरत। वनवास की आज्ञा मुझे हुई है, न कि भरत को। मैं माता कैकेयी के कथन और पिता के कर्म दोनों को ही उचित समझता हूँ। मातर भक्त, पितर भक्त और गुरु भक्त होने के साथ ही साथ भरत सर्वगुण संपन्न भी है, अतः उनका ही राज्य करना उचित है। जब राम किसी भी प्रकार से अयोध्या लौटने के लिए राजी नहीं हुए तो भरत ने रोते हुए कहा, भैया, मैं जानता हूँ कि आपकी प्रतिज्ञा अटल है, किंतु यह भी सत्य है कि अयोध्या का राज्य भी आप ही का है।
अतः आप अपनी चरण पादुकाएं मुझे प्रदान करें। मैं उन्हें अयोध्या के राजन सिंहासन पर प्रतिष्ठित करूँगा और समय वल्कल धारण करके ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए नगर के बाहर रहकर आपके सेवक के रूप में राजकाज चलाना चाहूँगा। 14 वर्ष पूर्ण होते ही यदि आप अयोध्या नहीं पहुँचे तो मैं समय को अग्नि में भस्म कर दूँगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। रामचंद्र जी ने भरत को हृदय से लगाकर उन्हें अपनी चरण पादुकाएं दे दी। फिर शत्रुघ्न को समझाते हुए बोले, भैया, माता कैकेयी को कभी अपशब्द कहकर उनका अपमान मत करना। इस बात को कभी न भूलना कि वे हम सब की पूज्य माता है। तुम्हें मेरी और सीता की शपथ है। फिर माताओं को धैर्य बंधाकर सम्मान पूर्वक सबको विदा किया। श्री राम की चरण पादुकाओं के साथ भरत और शत्रुघ्न रथ पर सवार हुए। उनके पीछे अन्य अनेक रथों पर माताएं, गुरु, पुरोहित, मंत्रीगण तथा अन्य पुरवासी चले। सबसे पीछे सेना चली। उदास मन लिए हुए सब लोग 3 दिन में अयोध्या पहुँचे। अयोध्या पहुँच जाने पर भरत ने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, आपको तो पता ही है कि अयोध्या के वास्तविक नरेश श्री राम हैं। उनकी अनुपस्थिति में उनकी चरण पादुकाएं सिंहासन की शोभा बढ़ाएंगी। मैं नगर से दूर नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर निवास करूंगा और वहीं से राजकाज का संचालन करूंगा। फिर वे नंदीग्राम से ही राम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का कार्य संपादन करने लगे। भरत नंदीग्राम में तपस्वियों की तरह रहने लगे। उन्होंने जटाओं को बढ़ा लिया और भगवा वस्त्र पहन लिए और जमीन पर सोते थे और वो कंदमूल फल ही खाते थे। पूरा जैसे बनवासी रहते हैं, श्री राम, सीता और लक्ष्मण जैसे बनवास में रह रहे थे, उसी प्रकार भरत भी नंदीग्राम में उसी तरह रहते थे। उन्होंने धरती पर अपना बिछौना लगा लिया और भोजन को खाना, अन्न को त्याग दिया। वो कंदमूल, फल और इस तरह की चीज़ें ही खाते थे और भगवा ही पहनते थे। तो उन्होंने भी कोई राजस्वी ठाट फाट नहीं अपनाया। वो भी बनवासियों की तरह ही रहते थे। उन्होंने घर गृहस्थी को त्याग दिया था। गांव से बाहर नंदीग्राम में ही उन्होंने कुटिया बनाई थी, जिसे पर्णकुटी कहते हैं। पर्णकुटी में नंदीग्राम रहते थे और वहीं से ही अयोध्या का राज्यभार संभालते थे। चरण पादुकाओं से निवेदन लेते थे, चरण पादुकाओं की सेवा करते थे, उनको सिंहासन पर सजा के उन्हीं की आज्ञा, जब भी कोई काम होता था तो चरण पादुका से ही आज्ञा लेकर के राज्य का काम करते थे। अयोध्या में जो भी राज्य का काम होता था वो चरण पादुकाओं को ही अपना राज्य का उत्तरदायी मान करके उनसे आज्ञा लेकर ही अपने राज्य के लिए जो भी भलाई का काम होता था उनके निर्णय से ही काम किया करते थे। तो इस तरह से भरत ने भी अपना सारा जीवन तपस्वियों की तरह ही निभाया था। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कथा कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा लो, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर कथाएं मेरे चैनल पे सुन सकें। और कमेंट में लिख दो जय श्री राम, जय श्री राम, और कथा को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिल्कुल भी, क्योंकि जितना ज़्यादा राम नाम को फैलाएंगे उतना ही हमारे हिंदू धर्म में राम राज्य का संचालन बना रहेगा। तो इसलिए वीडियो को शेयर करके एक दूसरे को सुनाया करो। और अब जोर से बोलो जय श्री राम दोस्तों,
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।